हेलो एवरीवन। तो कल जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में काम किया था, हमने वहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को इंट्रोड्यूस किया था एंड देन आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड वन प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। लेट वी टेक ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर एंड देन फिर हम यहाँ पे आगे चलेंगे जो है आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया गया है यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, ओके, आपने करना क्या है, यू नीड टू गेट HCF ऑफ 4052 एंड यहाँ पे क्या है 12576। आपने HCF निकालना है इन दोनों का। यू नीड टू गेट HCF ऑफ 4052 एंड देन 12576। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल बी अप्लाइंग टू 12576 एंड 4052। इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पे जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा इंप्लीमेंट करके चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 4052 एंड 12576। अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे डिवाइड करके क्या आएगा, 4312। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसको चेक करेगा 3265, ये आपके पास यहाँ पे 420 आ गया फिलहाल के लिए। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, इट मीन 12576 दैट हैज बीन इक्वल टू 4052 इनटू यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 420। अगला काम मैंने आपको क्या कहा था, नाउ दिस 4052 इज टू बी टेकन इनसाइड, और ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पे आएगा 420। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो अगर आपने इसको सोल्व किया 429 3780, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 272 आएगा। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट नाउ, ये जो 4052 है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 420 टाइम 9 प्लस 272। नाउ अब 420 इनसाइड 272 आउटसाइड, तो 272 के साथ अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो आई विल बी गेटिंग 148। ये वैल्यू यहाँ पे कहेगी 148। तो आई कैन राइट 272 इक्वल टू विथ 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अब क्या करेंगे, अब ये 272 इनसाइड 148 आउटसाइड 148 148, तो आपके पास यहाँ पे 124 आ गया। तो व्हाट इन ऑल आई एम गेटिंग हियर 272 दैट इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 124। अब क्या करेंगे, ये 148 इनसाइड 124 आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो यहाँ पे 148 124 124 124, तो आई एम गेटिंग 24 देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 24। अब अगला टास्क, अब 124 इनसाइड जाएगा 24 आउटसाइड 24 5 120, तो यहाँ पे क्या गया 4 आ गया। एंड फाइनली 4 के साथ अगर आपने यहाँ पे 24 को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक, 24 आउटसाइड यहाँ पे 4 6 24, तो आई कैन राइट इट टू बी 4 टाइम 6 प्लस 0 हियर। तो जब आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिवाइजर है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज प्रोवाइडिंग यू द HCF वैल्यू। एंड देन मोर ओवर व्हाट आई टोल्ड यू, आपको मैंने ये बोला था कि जो HCF ऑफ बोथ ऑफ दीज, ये देखो पहले लेवल पे मैंने इन दोनों को डिवाइड किया था। इनिशियली मैं इन दोनों का HCF निकालना चाहता था, तो डेट वाज फर्दर इक्वल टू HCF ऑफ 4052 एंड 420, देन 420 एंड 272, देन इट इज इक्वल टू HCF ऑफ, आगे क्या है 272 एंड 148, देन 148 and 124, which is further equal to HCF of 124 and 24, and finally
HCF of 24 and 4 and that turns out to be equal to 4 here. That is how you need to correlate the things. तो आप यहाँ पे हर लेवल पे जिन दो नंबर्स को डिवाइड करें, इन दोनों का HCF वही होगा जो इन दोनों का होगा, इन दोनों का जो HCF है वही इन दोनों का होगा, जो इन दोनों का है वही इन दोनों का, तो इस तरीके से आपका काम चलता रहा है एंड अल्टीमेटली एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट HCF value with you. It is one of the very important you can say problem from your examination point of view and can come in 3 or 4 marks for a sure. ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है. It is one of the example here. Now जो आज हमारा यहाँ पे टास्क है, हो सकता है कि आज हमारा जो आगे का कंटेंट है वो थ्योरेटिकली चले, इसको थोड़ा सा समझ के चलेगा, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाता है ओनली देन यू विल बी एबल टू परस्यू द थिंग्स इन अ बेटर वे फर्दर इन अपकमिंग प्रॉब्लम्स. आपने यहाँ पे करना क्या है समझ के चलिएगा. देखिए हम यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस जनरेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए. वो जो सीक्वेंसेस हम यहाँ पे जनरेट करेंगे वो है क्या, पहले इसकी बात करके चलते हैं. देखिए आई एम राइटिंग अ फ्यू थिंग्स हियर लाइक आई कैन से एवरी इंटीजर कैन बी पुट इन फॉर्म 2q और 2q plus 1 वेयर q इज सम. आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की ही कवरिंग करके चल रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में. वी आर कवरिंग पॉजिटिव इंटीजर फॉर द मोमेंट. तो एवरी इंटीजर कैन बी पुट इन फॉर्म q और 2q plus 1 वेयर यहाँ पे q क्या है, इज सम पॉजिटिव इंटीजर. माई फोकस फॉर द मोमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है. अब चलते हैं क्योंकि जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को ही लेके चलते हैं उसमें. ओके तो यहाँ पे सिर्फ हम इंटीजर्स की बात करें, द वन विच आर पॉजिटिव बाय नेचर. और व्हाट आई कैन से एनी इंटीजर कैन बी पुट इन द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2. दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी विद मी. और I can say any integer can be put in this format, 4q plus 1 or 4q plus 2 or 4q plus 3. ठीक है, या फिर 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4. What is happening here? Like इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब समझो पहले आप यहाँ पे. What is happening here? There is a number a. I divide by 5. I can get quotient q. देखो मैं कोई भी नंबर लेके चला, मैं अगर एक नंबर को 5 के साथ डिवाइड करता हूँ, ये कोई भी नंबर है एक a, अगर मैंने a को 5 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया, what are the different possibilities of remainder with you? क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं वहाँ पे. हो सकता है वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए. जैसे मैं 25 लिया, मैं 25 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. इज इट पॉसिबल कि मैं कोई नंबर लेके चलूँ, मैं उसको 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर वहाँ पे 1 आ जाए. यस, एक ऐड कर दो इसमें. अगर 26 है, 26 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1. देन अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर a है, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी नंबर को पर्टिकुलरली 5 से डिवाइड करता हूं, तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया देन व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंट रिमाइंडर आई कैन गेट. वहां पे किस तरीके के रिमाइंडर आ सकते हैं, रिमाइंडर की कैसी कैसी वैल्यू आ सकती है. तो अगर मैंने यहाँ पे 5 के साथ इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है. These are the only possible value. If you remember, आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे q, यहाँ पे r. What is this r? Always less than b, b से कम. तो अगर ये 5 है तो ये 5 से कम होगा. 5 से कम क्या होता है, 4. तो मतलब रिमाइंडर कैन बी एड मैक्सिमम 4 देयर. वाई रिमाइंडर कांट बी 5, फिर तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा. अगर यहाँ पे रिमाइंडर 5 आए तो मैं आगे डिवाइड कर सकता हूँ. सोच के चलो आप यहाँ पे, पहले जो मैं बोल के चल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं जब भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सुनो यहाँ पे, लुक, जब मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, आई कैन गेट नो रिमाइंडर.
I can get 1 as the remainder, I can get 2 remainder, 3 as the remainder, 4 as the remainder. ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर, तो वहाँ पे 5q प्लस 4 पे वो प्रोसेस रुक गया। अगर मैं 4 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, हो सकता है आए ही ना कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अगर मैं यही यहाँ पे 6 के साथ बात की तो यहाँ पे क्या आएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, देन 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा 6q प्लस 5। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पे बन जाना है। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं नंबर्स के रिगार्डिंग, फिलहाल हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको ये चेन, ये जो मैकेनिज्म है ये पता हो कि आप यहाँ पे किस तरीके से लिख के चल रहे हैं। जब मैं यहाँ पे 5 की बात करूंगा तो रिमाइंडर मैक्सिमम 4, जब मैं यहाँ पे 4 की टर्म में चल रहा हूँ तो रिमाइंडर मैक्सिमम 3, जब मैं यहाँ पे 3 की टर्म में चलूंगा तो रिमाइंडर मैक्सिमम 2, जब मैं यहाँ पे 2 के फॉर्म में चल रहा हूँ, ओके, जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, वहाँ पे बनाएगा। दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट, जिसके बारे में आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कर लिया, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से जितना मर्जी जनरेट करता रहूँ, कोई अंत ही नहीं है। 7 की फॉर्म में, 8 की फॉर्म में, 9 की फॉर्म में, 10 की फॉर्म में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट अब यहाँ पे इस वर्डिंग का मतलब क्या है, एवरी इंटीजर कैन बी पुट इन ईदर ऑफ दिस फॉर्म। मैं किसी भी इंटीजर को इनमें से किसी भी एक फॉर्म में लिख के चल सकता हूँ। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, मेरे को इसकी बात करके चलनी है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैं किसी भी इंटीजर को इनमें से किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक काम करते हैं, आपके इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीजर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेके चल सकते हो जैसा, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सच वैल्यूज आई शुड बी गेटिंग हियर। अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो मेरे पास इंटीजर्स ये सब के सब मेरे पास यहाँ पे इंटीजर्स हैं, लेकिन नाउ व्हाई दीज आर गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस हियर। एक काम करते हैं, 1 by 1 हम यहाँ पे इन सभी सीरीज को एक बार चेक करते हैं। 1 by 1 मेरे को लगता नहीं कि मेरे को हर एक को चेक करने की जरूरत है, अभी आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया 2q प्लस 1। q यहाँ पे क्या है, q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। आप यहाँ पे q की कोई मर्जी वैल्यू, ओके, इवन मैं अगर q की वैल्यू को यहाँ पे फॉर द मोमेंट 0 भी लेके चलता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे q की डिफरेंट वैल्यू फिल करके चलते हैं। मान लो q की डिफरेंट वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब चेक करते हैं, अगर मैं q की ये सब वैल्यूज यहाँ पे फिल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे q को 0 फिल किया, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर q को आपने 0 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर q को मैंने यहाँ पे 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। अगर q को 1 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। अगर q को 2 आपने यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 2 × 2 क्या आएगा, 4। अगर q को 2 आपने यहाँ पे फिल किया 2 × 2 4, 4 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा, 5। अगर आप यहाँ पे q की वैल्यू को 3 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अगर आपने 3 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 7 आएगा। अगर आप यहाँ पे 4 फिल करेंगे तो 4 to 8 आएगा। अगर आपने 4 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 9 आएगा। 5 फिल किया तो यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा। यू थिंक अपॉन, क्या ये दोनों जो आपके पास नंबर्स हैं 2q और 2q प्लस 1, ये सब के सब इंटीजर्स कवर करते हैं कि नहीं? क्या सभी इंटीजर्स इन दोनों में कवर हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलता रहेगा आपका काम। मतलब एवरी इंटीजर इज गोइंग टू बी इन फॉर्म इधर 2q और 2q प्लस 1। तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ, फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ q सिलेक्टेड आई एम गोइंग टू गेट एवरी इंटीजर विद मी। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग एवरी इंटीजर कैन बी पुट इन फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैंने जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे चेंज कर दी, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगेन q की वैल्यूज को हम यहाँ पे रैंडमली लेके चलते हैं, 0 1 2 3 4। अब चेक करते हैं कि क्या मेरे पास ऐसा जो है कोई सेटअप यहाँ पे बनता है कि नहीं, क्या ये सबके सब नंबर यहाँ पे कवर होते हैं कि नहीं। लुक, अगर मैंने q को यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे q को 0 फिल किया 1, अगर q को यहाँ पे 0 फिल किया 2, अगर q को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। अगर मैं q को 1 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 4, अगर q को 1 फिल किया तो यहाँ पे 5, अगर q को 2 फिल किया तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर 2 यहाँ पे फिल किया 3 2 6 1 7, अगर यहाँ पे फिल किया तो 3 2 6 6 and 2 यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आपने 3 फिल किया तो यहाँ पे 9, अगर 3 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 10, अगर 3 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे 11, अप टू सो ऑन। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एवरी इंटीजर इज बीइंग कवर्ड अप, यू कैन चेक।
आई एम गेटिंग होल सेट ऑफ इंटीजर्स वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री एंट्रीज 3q प्लस 1, यहाँ पे क्या है 3q प्लस 2। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास हर एक इंटीजर आ रहा है। सेम पैटर्न पे बच्चे अगर मैं कुछ भी लेके चलता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 को लिया। अब इसको चेक करते हैं, q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ रैंडमली, तो अब यहाँ पे चेक करो, अगर यहाँ पे q को 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा। अगर q को 0 फिल किया यहाँ पे 1, यहाँ पे q को 0 फिल किया 2, q को 0 फिल किया यहाँ पे 3, 1 फिल किया तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11, q को अगर 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो वंस अगेन योर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी देयर विद यू। आपको वहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा इंटीजर्स का जो सीक्वेंस है वो पूरे का पूरा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स में क्या आपके पास व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने एंड पे जो है कोई भी आपको सम दिया जाएगा, आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक सीक्वेंस का सिलेक्शन करोगे। यू विल बी मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ अ सीक्वेंस। तो अब ये जो सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंस है ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपको प्रॉब्लम दिया गया है। अब आपको ये पता है, देखो मैं कहीं पे भी ये कह सकता हूँ कि आई नो एवरी इंटीजर इज इन दिस फॉर्म, ओके ये इस फॉर्म में है। यू कैन टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड ऑन योर पार्ट। आप चाहो तो इसको अपने एंड पे फॉर ग्रांटेड यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हो कि जो कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे इसमें से किसी भी फॉर्मेट में लिख के चल सकते हो। इस बात को माइंड में रखिएगा, आई कैन मेक यूज ऑफ दिस थिंग एनीवेयर एनी टाइम, ओके, टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम हियर फिलहाल के लिए। एंड देन अगर मैं 7 की टर्म में, 8 की टर्म में, 9 की टर्म में चलना है तो मैं वहाँ पे चल सकता हूँ। आपको इस बात को पहले अपना जो है प्रॉपर्ली माइंड में रख के चलना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सबसे पहली बात जो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं, पहले उनकी बात करते हैं। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स गिवन टू यू, लेट वी चेक देम वन बाय वन। और ये काम आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ के चल पड़े मेरी बात जो मैं बोल के चल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपका। लाइक आई सेड यू, आपको दिया गया है प्रूव डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन integer is of form 2q and every odd आपके पास यहाँ पे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर is of form 2q plus 1 where q is some integer, where q is some integer। हमने ये यहाँ पे वेरीफाई करना है फिलहाल के लिए। Every positive even integer is of form 2q and every odd integer is of form 2q plus 1। वो वैसे भी मैंने यहाँ पे अभी वेरीफाई किया था। जब q वैल्यू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, जब 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 3, जब 2 फिल किया तो यहाँ पे 4 5, जब 3 फिल किया 3 × 2 6, यहाँ पे क्या गया चेक करो 7। जितने भी इवन इंटीजर्स आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, किसके अंडर आ रहे हैं, 2q के अंडर। जितने भी ओड आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, 2q plus 1 के अंडर। ये तो क्लियर है। एक क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है, एक यहाँ पे क्या है मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। तो बट एनी हाउ वी नीड टू वेरीफाई इट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए लेट a and b be any 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे a और b कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए सच डेट a बिगर देन b, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, वी कैन फाइंड q एंड r सच डेट, जो आपको कल डेफिनेशन बताई गई थी, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आई कैन फाइंड q एंड r इन सच ऑफ ए डेट a इक्वल टू bq प्लस r। दैट इज व्हाट आई हैव टेकन, मैंने इसको एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे जो r है, r आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन 0 एंड b। इट कैन बी बिगर देन 0 बट लेस देन क्या होगा, b होगा, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें पहले से पता है, एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग फॉर ए श्योर।
तो यहाँ तक हमने कुछ नया नहीं किया है, वही है जो हमने पहले कल हमने जिसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। अब एक काम करते हैं, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा। वो स्मार्ट वर्क आपका यहाँ पे क्या है, इसको समझो। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे जो ये Q का कोएफिशिएंट है वहां पे फोकस कर लो। Q का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। Q का कोएफिशिएंट वहां पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे Q का कोएफिशिएंट क्या है, B। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे B को 2 मान लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो मेरे को वहां पे चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 6Q की फॉर्म में तो मैं यहाँ पे B को 6 फिल कर देता। आएंगे हम वैसे भी एग्जांपल पे आएंगे, यू विल कम टू नो। तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपको वहां पे दिया होगा अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वैल्यू को फिट कर दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे B को 2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, A इक्वल टू क्या आएगा, 2Q प्लस R आएगा। ये रिलेशन यहाँ पे क्या बन गया, मैंने इन प्लेस ऑफ B आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 2 हियर, तो B के प्लेस में अगर 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, A इक्वल टू 2Q प्लस R आ गया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे वेयर, अब यहाँ पे B आपके पास डिफरेंस पड़ेगा 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन, अब B के प्लेस में हमने क्या फिल किया, 2, तो यहाँ पे B के प्लेस में क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो अब सोच के देखो, व्हाट डज दिस मीन। ये देखो, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, या तो 0 के इक्वल है, या तो रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल है, या 0 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। सोचो, रिमाइंडर की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 या फिर बिगर देन 0 बट लेस देन क्या है, 2 है। तो रिमाइंडर की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, लेके चलिए इंटीजर वैल्यू, या तो 0 के इक्वल, या 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो कौन कौन से आ गया, एक तो 0 आ गया, एक यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो मतलब R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। R की यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, सपोज ये मेरे पास इक्वेशन ये है, आप यहाँ पे क्या करो, आप पहले R को इसमें 0 फिल करो। अगर R को यहाँ पे आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो A की वैल्यू क्या आएगी, 2Q। और 2Q का मतलब क्या है, इट इज मल्टीपल ऑफ 2। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया, डेट इज एन इवन इंटीजर। तो मतलब जब यहाँ पे R की वैल्यू 0 होगी तो ये मेरे पास A क्या आ रहा है, 2Q आ रहा है। 2Q का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, एंड एनीथिंग दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑलवेज काउंटेड एज एन इवन नंबर। इवन फिगर हम वहां पे मान के चलते हैं। तो जब यहाँ पे R की वैल्यू 0 है तो आई एम गेटिंग A इक्वल टू 2Q, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2Q। आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग A इक्वल टू 2Q एंड दैट इज एन इवन इंटीजर। ये पहला पार्ट हो गया आपका। अगर मैं यही अब यहाँ पे R का सेकंड वैल्यू लेके चलता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे R को क्या लिया, मैंने यहाँ पे R को फिलहाल के लिए 1 मान लिया। सपोज आई एम टेकिंग R इक्वल टू 1 हियर। तो अगर मैंने यहाँ पे R को 1 लिया तो R को 1 लेके यहाँ पे क्या आएगा, A की वैल्यू क्या आएगी, 2Q प्लस 1 आएगी। अच्छा बात समझो, 2Q क्या था, इवन था। अगर मैं किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दूं, ये देखो 2 टाइम्स Q मैं पहले कह चुका ये इवन है, तो ये इवन है। 2 टाइम्स Q क्या है, इवन, अकेला 2 टाइम्स Q। अगर मैं किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, ओड ही आएगा ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज एन ओड इंटीजर। अगर मैं किसी भी इवन में, ये इवन है, 2 टाइम्स Q इवन है, अगर मैं इवन में 1 ऐड किया, डेट विल लीड यू टू 2, ये डेट विल लीड यू टू एन ओड नंबर देयर। जैसे मैं 4 में 1 ऐड किया, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यू नो इट, है ना। तो वहां पे क्या आएगा, ओड आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अब जब R की वैल्यू यहाँ पे 0 है तब A की वैल्यू क्या थी, 2Q, एंड दैट इज रेफरिंग टू एन इवन इंटीजर। और जब यहाँ पे R की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी, 2Q प्लस 1, दैट इज एन ऑड इंटीजर, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू वेरीफाई। यही मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको यह सम दिया हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कर देते हैं, फाइन, इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, वेयर Q इज सम इंटीजर। मान लीजिए आपको, अब सेम पैटर्न पे मैंने ये एक प्रॉब्लम और कंसिडर किया। लेट मी टेक ऑन टू दिस प्रॉब्लम हियर, लेट मी चेक व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को प्रूव करना है, वहां पे तो था एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2Q एंड ओड इंटीजर क्या है, 2Q प्लस 1 फॉर्म में। यहाँ पे क्या करना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ दिस फॉर्म और दिस फॉर्म और दिस फॉर्म।
एनी हाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं शुरुआत वैसे करूँगा, ए एंड बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए बिगर देन बी एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, दैट इज समथिंग आई डू हैव विद मी वाई डिवीजन लेमा, और आपको पूरे का पूरा वहाँ पे वैसे लिख के आना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे b की वैल्यू को क्या फिल करेंगे, ये देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, यहाँ पे भी व्हाट इज द वैल्यू b टू बी सिलेक्टेड है, b की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 6 लेके चलेंगे, तो लेट b इज इक्वल टू 6 है। तो जब मैंने यहाँ पे b को 6 माना तो ये पूरे का पूरा आपके पास यहाँ पे सेटअप क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r, एंड व्हाट इज द चेंज हियर, यहाँ पे क्या आएगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट b के प्लेस में यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब सोचो रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल लेकिन 6 से कम, तो मतलब r वैल्यू 6 से कम हो सकती है, 6 से कम क्या होगा 5, तो मतलब r की वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी 0 1 2 3 4 और 5। यह फिल्ट्रेशन हो गया आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 r की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट असेस करने, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लुक मान लो मैंने यहाँ पे r को फिलहाल के लिए क्या किया, मैंने r को यहाँ पे 0 फिल कर दिया, तो अब अगर आप यहाँ पे r को 0 फिल करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 6q। पहले को वैल्यूज को फिल करते हैं, बाद में देखेंगे, इनको एनालिसिस बाद में करेंगे। जब r को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, r को 1 फिल करके 6q प्लस 1, r को 2 फिल किया यहाँ पे 6q प्लस 2, r 3 फिल कर दो 6q प्लस 3, r को 4 फिल कर दें 6q प्लस 4, the final one r5, it will be 6q plus 5। now listen carefully, अब चेक करो कि कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं from where I can take 2 as a common term, 2 can be taken common from here, it is 2 times 3q। तो when it is 2 times 3q तो मतलब ये क्या हो गया, it is a multiple of 2, और कोई भी वैल्यू जो मल्टीपल ऑफ 2 है डेट विल बी एन इवन वैल्यू, तो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 6q इज नथिंग बट एन इवन नंबर। कैन यू टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 3q प्लस 1, अगेन अ मल्टीपल ऑफ 2, तो डेट इज अगेन गोइंग टू बी एन इवन नंबर, इवन इंटीजर वी आर गोइंग टू एंड विद। एंड नाउ फोकस हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा 3q प्लस 2, again a multiple of 2, and because it is multiple of 2 it is once again going to be an even integer। and what about the remaining one, look what is 6q even, 6q even है तो 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, odd आ जाएगा। and moreover I am not getting any 2 there outside, 2 आ ही रहा कॉमन जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब 6q प्लस 2 क्या है, इवन, तो 6q प्लस 2 में 1 ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। इफ 6q प्लस 4 इज इवन, अगर मैं 4 में 1 ऐड किया यहाँ पे क्या होगा 5, तो 6q प्लस 5 क्या होगा, ओड होगा। तो इवन दिस प्रॉब्लम कैन, अब देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। आप इसको 1, इसे 2, इसे 3 एज्यूम करके वहाँ पे अपना रिजल्ट जो है डिफाइन कर दो कि फ्रॉम 1 to 3 वी कैन से दिस थिंग इज हैपनिंग देयर। अब यही प्रॉब्लम आपको कैसे आ सकती है, प्रूव डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो दीज आर द थिंग्स सपोर्टिंग योर आंसर। तो अगर मैं कहता हूँ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, पूरे का पूरा मैकेनिज्म वही है, पूरे का पूरा सेटअप वही है, कोई भी चेंज नहीं है। आपको सेम पैटर्न पे प्रॉब्लम को कंटिन्यूएशन में लेके चलना है एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर फ्रॉम देयर। फाइन, तो that is all about this module. Please go through all these problems, these are really very important one, and then in the upcoming module again हम यहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम अभी आज की डेट में इसको लीव करके जा रहे हैं। फाइन, थैंक यू।